प्यार के 7 वचन धर्मपत्नी का आज 6वां एपिसोड था और इस एपिसोड को देखने के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ, शो काफ़ी अच्छी तरीके से पेस पकड़ रहा है और जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है। ऐसा नहीं कि भाई कुछ ज़्यादा हाई फाई स्टोरी लाइन दिखाई जा रही है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि भाई जिसको समझना मुश्किल हो। प्रोमो को देख कर ऐसा लग रहा था कि शायद ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, शायद इस शो को देखने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, इसकी स्टोरी समझने में दिक्कतें आ सकती है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टोरी बहुत ही सिंपल सी है, बहुत ही इजी है, वे में समझ में आपको आ जाएगी। तो आज का एपिसोड शुरू होता है कि हमें फिर से वही दिखाया जाता है कि जो हमारी कृतिका है और जो हमारी क्या कहते हैं, क्या नाम है इनका, रवि रंधावा, ये दोनों एक साथ होते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था आपको लास्ट एपिसोड में कि रवि कृतिका को घर पे छोड़ता है, तो वो वही मजाक कर रहा होता है कि देखो तुम्हारा दुपट्टा गेट में फंसा, मैंने नहीं पकड़ा। इस बात को सुनकर जो कृतिका है वो भागते हुए अंदर चली जाती है और घर के अंदर जाने के बाद क्या होता है, उसकी छोटी बहन बाहर आ जाती है। अब जब उसकी छोटी बहन बाहर आती है तो रवि रंधावा उससे बोलता है, सॉरी कृतिका की बहन बोलती है कि तुमने आज भी दीदी को प्रपोज नहीं किया, तुम्हारी तो आज फ्रेंडशिप की एनिवर्सरी है। जिस पर बोलता है कि नहीं यार, मैं आज भी उसको प्रपोज नहीं कर पाया। वो बोलता है रवि कि तुम बताओ मैं किस तरीके से तुम्हारी बहन को प्रपोज करूं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कृतिका की बहन अपने तरीके से रवि को खुद प्रपोज कर देती है, खुद अपने दिल की बातें सारी की सारी रवि को बता देती है। लेकिन रवि को ये लगता है कि शायद वो बता रही है रवि को कि किस तरीके से वो अपनी बहन को प्रपोज करे। तो इस सब चीज़ों को देख के रवि बड़ा अजीब सा होता है, वो बिल्कुल उसकी बात को, उसकी बहन की बात को इग्नोर कर देता है और वो उन सब बातों को नोट करने लग जाता है कि हाँ मुझे ये बोलना है, वो बोलना है। इस बात को देखकर उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है कि ये कैसे बताओ मेरी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रतीक्षा का घर, और प्रतीक्षा के घर में हमें ये दिखाया जाता है कि उसके जो चाचा हैं वो रसिका बहन को लेकर आए, जो मतलब रिश्ते करवाते हैं उनको घर में लेकर आए, उनको बुलाया, उनसे बात करवाई। तो रसिका बहन जैसे घर में आती हैं तो वो उससे पूछती है प्रतीक्षा से कि बेटा तुम कहाँ से हो। तो बताती है कि ऐसे ऐसे मैं वहाँ से हूँ, और वो पूछते कि तुम्हारा वहाँ पे क्या रिश्ता टूट गया, तो बोलती है हाँ। तो उसके बाद वो बोलते कि पूरी की पूरी इनकी कम्युनिटी में ये बात फैल चुकी है कि ऐसी ऐसी एक लड़की है, ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, इससे कोई भी रिश्ता ना करे और इससे अगर कोई रिश्ता करेगा तो उसका ये हो जाएगा, वो तो बहुत ज़्यादा बदनामी कर दी है। और जो उनकी रसिका बहन होती है वो बोलती हैं कि मैं सच बताऊँ, अब इसकी शादी, इससे कोई भी शादी नहीं करेगा हमारी कम्युनिटी में, हमारी उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो इससे शादी करेगा, इसकी बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है और इसके अब शादी होना बिल्कुल नामुमकिन है। इस बात को सुनकर जो उसके चाचा होते हैं वो बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और वो बोलते हैं कि कैसे नहीं होगी इसकी शादी, मैं करवाऊंगा इसकी शादी और आपके सामने मैं इसकी शादी करवाऊंगा, अगर आप शादी करवा सकते हैं तो ठीक है, वरना क्या कहते हैं, जय श्री कृष्णा, उनको बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो प्रतीक्षा की होती है चाची, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलती है। वो क्या करती है, यहाँ पे कूद के अपने नंबर बढ़वाने के लिए क्या करती है, और क्या कहते हैं प्रतीक्षा की साइड लेती हैं और वो रसिका बहन को भी बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल के उसको वहाँ से बाहर भेज देती है। जिसके बाद क्या होता है, प्रतीक्षा को वहाँ से हटा के उनको बोलते हैं कि घर के मतलब अंदर जाओ, कमरे में जाओ, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा टेंस हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो फिर क्या होता है, तो प्रतीक्षा को वहाँ से उठा के उसके कमरे में भेज देते हैं उसकी बहन के साथ। अब जब उसकी बहन के साथ उसको अंदर भेज देते तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रतीक्षा की चाची है वो चाचा को ये बोलती, मतलब इस तरीके से मनाती है कि जो मल्हार है उससे आप शादी करवा दो, वो बहुत अच्छा लड़का है, ये है वो है, मतलब अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में वो किसी न किसी तरीके से चाचा को मल्हार से प्रतीक्षा की शादी के लिए मना लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि रवि रंधावा अपने मतलब सेक्रेटरी से ये बात कर रहा होता है कि मैं आज भी प्रपोज नहीं कर पाया, लेकिन मुझे अब किसी भी तरीके से अब प्रपोज करना है कृतिका को, नहीं तो बात हाथ से निकल जाएगी। ये वो करके बहुत सारी बातें करते हैं और फिर क्या होता है, वो एक प्लान बनाते हैं कि तुम ऐसे ऐसे एक ऑर्फनेज की मतलब वहाँ पे वर्कर बन के उनसे बात करो, बोलो कि आपको यहाँ पे मिलो, मैं आपको काफ़ी सारी ऐसी बातें बताऊंगी जो ऑर्फनेज को बताएगी मतलब गलत काम करते हो बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे मैं मिलूंगा, वहाँ पे उसके लिए पूरी तैयारी करके मैं उसको प्रपोज कर दूंगा। तो यहाँ पे ये बात होती है। लेकिन फिर हमें क्या होता है, हमें दिखाया जाता है प्रतीक्षा के घर की साइड का। अब प्रतीक्षा के घर के अंदर क्या हो रहा होता है कि उसके चाचा प्रतीक्षा से पूछने की देखो मल्हार है वो लड़का तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है,
लेकिन ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें इस बात का फैसला लेना है कि क्या तुम्हें उससे शादी करनी है नहीं करनी है, क्या है क्या नहीं करना, ये तुम्हारे हाथों में है। इसलिए मैंने तुम लोगों को एक दूसरे को देखने के लिए एक जगह पे मैंने सब कुछ फिक्स कर दिया, तुम लोग जाओ वहाँ पे बातें करो, तुम लोग एक दूसरे को देखो समझो कि आखिर वहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रतीक्षा वहाँ पे पहुँच जाती है, लेकिन वो गलती से उस जगह पे चली जाती है जहाँ पर रवि कृतिका के लिए सारी डेकोरेशंस करके बैठा होता है और सब कुछ बढ़िया, मतलब इस तरीके से उसने इस्टेब्लिश करा होता है कि अगर कृतिका वहाँ पर आएगी तो वो उस प्रपोजल को हाँ किए बिना जा ही नहीं सकती। लेकिन जब वहाँ पे प्रतीक्षा की एंट्री होती है तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से सब काम होता है। और जब प्रतीक्षा की एंट्री होती है तब रवि अपनी शूज़ के लेसेस बांध रहा होता है, इसलिए वो देख नहीं पाता कि प्रतीक्षा वहाँ पर आई है। तो जैसे ही प्रतीक्षा की एंट्री होती है वहाँ पे एक म्यूजिकल ट्यून बजने लग जाती है और ऊपर से हमें ये दिखाया जाता है कि स्नोफॉल हो रही है, बबल्स गिर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें दिखाई जाती है। लेकिन अब इस पूरे सीन में एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लगी, वो ये कि स्नोफॉल होती है तो स्नोफॉल को हम लोग जो शेविंग फोम होता है उससे यूज़ नहीं करते। हम लोगों को इस सीन में ये दिखाया कि स्नोफॉल हो रही है जो रियल भी थी, बिल्कुल एग्जैक्टली रियल थी भी, लेकिन जब वो नीचे उतर के आती रवि रंधावा के पास तो उसके चेहरे पर इतना ज़्यादा फोम लगा दिया जाता है, शेविंग फोम, कि साफ साफ समझ में आ रहा था कि भाई ये स्नोफॉल नहीं है, ये कोई स्नो नहीं है, ये सिर्फ शेविंग फोम है। तो ये चीज़ देख के ना बड़ा अजीब से लगा। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और क्या होता है, रवि रंधावा को दिखाया जाता है, फिर उसके बाद हमें प्रतीक्षा को दिखाया जाता है। तो प्रतीक्षा के मुंह पे इतना ज़्यादा फोम होता भी नहीं है। फिर एक बार फिर से रवि को दिखा के जैसे वो पीछे मुड़ते तो प्रतीक्षा के मुंह पर इतना ज़्यादा फोम दिखा दिया जाता है, एक मतलब फ्रेम के अंदर इतना ज़्यादा उसके चेहरे पे फोम आ जाता है कि क्या ही बताएं। जब वो उतर के नीचे आती है और जब उसको रवि प्रपोज करता है उसके फेस पे और भी ज़्यादा फोम बढ़ जाता है। तो ये फोम का मतलब इतना ज़्यादा क्वांटिटी का ऊपर नीचे करना ना सही नहीं लगा। इस हिसाब से समझ में आ रहा था कि यहाँ पे थोड़ी बहुत गलती हुई है डायरेक्शन पे, लेकिन उस बात को इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद क्या हुआ, हम लोगों को भाई इन दोनों के बीच की मतलब थोड़ी बहुत बातचीत देखने को मिली, जहाँ पे रवि बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से कृतिका समझ के प्रतीक्षा को प्रपोज कर दो और प्रतीक्षा को लगता है कि ये मल्हार है, कितनी अच्छी तरीके से प्रपोज करे, पूरा फिल्मी चल रहा है। लेकिन तभी क्या होता है, प्रतीक्षा अपने चेहरे से पूरा का पूरा वो फोम या फिर स्नो हटा देती है। इसके बाद जो रवि होता है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है कि अरे ये क्या हुआ। तो वो बोलता है कि तुम तो वही हो ना जिसको मैंने बचाया था। तो वो प्रतीक्षा बोलते हैं कि हाँ जिसको मैंने बचाया था। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब रवि इतनी देर से उसको प्रपोज कर रहा था तो आखिर प्रतीक्षा को ये क्यों नहीं दिखा कि वो कौन है। प्रतीक्षा को पहले ही दिख जाता कि भाई उसी बंदे ने उसको बचाया था, तो वो पहले ही बना कर देती, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हुआ। लेकिन जो भी था समझ में आ गया कि यहाँ पे जो इनकी बीच की जो केमिस्ट्री थी वो ज़्यादा अच्छी है। मतलब ऐसे बात करें कि भाई शो में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, एज अ लव एंगल भी अच्छी लग रही है, लेकिन जब बात आती है कि मस्ती की तो भाई मस्ती में भी इनकी जो जोड़ी है बहुत ही ज़्यादा कमाल की। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रवि एकदम से मतलब सकपका जाता है कि हाई ये क्या हो गया, वहीं से कृतिका भी आने वाली है और ये प्रतीक्षा यहाँ पे मैंने उसको प्रपोज कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि कृतिका देख ले तो फिर वो बोलेगी कि तुमने फिर से मुझे प्रपोज करने में गड़बड़ कर दी, तुमने मेरी जगह किसी और लड़की को प्रपोज कर दिया, अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगा, हाय ये हाय वो। तो मतलब यहाँ पर थोड़ा सा फनी मोमेंट था, वो देख के मज़ा आया। उसके बाद हमें ये देखने को मिला कि किस तरीके से वो यहाँ पे जो भी चीज़ हो चल रही है, जैसे फोम गिर रहा है, मतलब स्नो गिर रही है, और हमारा जो क्या कहते हैं जो वो आ रहे हैं बबल्स आ रहे हैं, वो जो गिर रहे थे उनको कैसे बंद करवाया जाता है, क्या 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 वो बंद करवाता है, किस लैंग्वेज को वो यूज़ करता है, वो सब चीज़ें देख के ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो सीन पूरा फ़नी होता है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ से वो प्रतीक्षा को बोलता है कि तुम जाओ अभी यहाँ से भागो, अभी यहाँ से निकलो, अभी यहाँ से ये करो, अभी यहाँ से वो करो। वो बस प्रतीक्षा को वहाँ से भगाने में लगा रहता है। अब प्रतीक्षा वहाँ से बाहर निकलती है और वहाँ पे एक मिरर होता है, वहाँ पे देख रही होती है कि उसके ना बालों पे और उसके मुंह पे ना कुछ जगहों पे ना वो लगा हुआ है, स्नो लगी हुई है, या फिर हम ये कहें फोम लगा हुआ है, तो वो उसको हटा रही होती है। तभी पीछे से क्या होता है, कृतिका पीछे से आती है और उसके ना उससे भिड़ जाती है, मतलब प्रतीक्षा से किसी तरीके से धक्का कुछ लग जाता है, उसका सामान गिर जाता है कृतिका का। अब प्रतीक्षा क्या होता है, वो देख लेती है कि कृतिका का यहाँ पे सामान गिरा है, तो वो बोलते कि यार अभी कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं यहाँ पे रुकी और उन्होंने मुझे पहचान लिया कृतिका ने, तो कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें ये लगे कि जो रवि हैं उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया या फिर ये कर दिया, तो इसलिए मुझे इन्हें बिना चेहरा दिखाए वहाँ से भागना होगा, निकलना होगा।
तो वो क्या करती है, वो कृतिका का सामान उठा के बिना पीछे मुड़े वो निकल आती है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी प्रतीक्षा है वो मल्हार के पास जा चुकी है। मल्हार के पास जाके वो बातचीत करती है, मल्हार से मिलती मिलाती है। अब जब वो मल्हार से मिलती है तो हमें ये देखने को मिलता है कि भाई मल्हार क्या होता है, वो एकदम से फटफट फटफट बोल के बोलता है कि यहाँ हम लोगों को अच्छा लगता है, हम दोनों ऐसे हम दोनों वैसे, वो करके बस ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से प्रतीक्षा हाँ बोल दे। और एंड में यही होता है कि प्रतीक्षा बात घुमाकर हाँ बोल भी देती है और वो बोलते कि चाचा ने और चाची ने अगर मेरे लिए ये रिश्ता चुना है तो ये अच्छा ही होगा। जिसके बाद हमें अब आगे का एपिसोड देखने को मिलेगा कि आगे अब क्या होता है। अब रवि रंधावा का जो प्रपोजल है वो कीर्ति एक्सेप्ट करती है नहीं करती, और जो हमारे मल्हार जी है उनसे मिलने के बाद क्या होता है, क्या कहते हैं प्रतीक्षा का स्टैंड। और इन्हीं सब बातों के बीच में एपिसोड खत्म होने से पहले हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चाची फ़ोन पे बात करते हुए ये बोलते कि मेरे को तो सोने के सपने आते हैं, सोना वाला सोना नहीं, पहनने वाले सोने के सपने आते हैं और मैं तो बहुत खुश हूँ कि तू उससे शादी कर रहा है, ये है वो है, ये सब बातें कर रही होती। तभी क्या होता है, प्रतीक्षा की छोटी बहन किंजल पीछे आके छुन लेती है, उसके हाथों में जो चाय होती है वो छूट के नीचे गिर जाती है। अब वो इस बात को देख के उसकी चाची बहुत ज़्यादा मतलब चौंक जाती है और वो क्या करती है, वो इन सब बातों को लेके ना बोलते कि तुमने मतलब कब गिरा दिया, ये मेड इन चाइना है, ये ऐसा नहीं कि तुम्हारे यहाँ के कच्चे मिट्टी के बर्तन हो, ये चलेंगे तो शाम तक ना चले तो मतलब चलेंगे तो चांद तक ना चले तो शाम तक, ये वो वाला है, तुमने इसे अभी गिरा दिया, तुमने तो अभी तो शामी में इसको ख़त्म कर दिया, ये सब बातें वो बोलती है। तो वो बस ये है कि वो किसी तरीके से ना इस बात को मतलब चेंज करना चाहते थे कि हाँ देखो ये जो बात है उसको तुम दबा दो। और वो ये भी वो मतलब इतनी रूडली तरीके से प्रतीक्षा की बहन से बातें करती है कि उसका मतलब जैसे हम लोग देखते हैं पिक्चरों में वैसे ही उसी तरीके से उसने बात की। इसके बाद वहीं पर ही एपिसोड खत्म हो जाता है और एपिसोड खत्म होने के बाद अब आगे क्या होगा ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आगे अब रवि रंधावा का प्रपोजल कृतिका एक्सेप्ट करती है नहीं करती है, अब प्रतीक्षा के साथ जिंदगी कौन सा नया मोड़ लेने वाली, और अब ऐसा क्या होगा कि रवि रंधावा और प्रतीक्षा के बीच की जो ये दूरियां वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी। और आपको कैसा लगा आज का एपिसोड हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाना भूलें तो हमारे हर लेटेस्ट अपडेट आपसे छूटे।